और उसने फ्रिज पकड़ लिया पीछे से। बट ठीक है ना यार, इंसान बच्चों के लिए ही तो चीज़ें करता कमाता है ना। हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। मैं और भव्वू हम तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नहीं, हम बीमार नहीं है, लेकिन ना हम सुबह से शाम तक, नॉट सुबह से शाम तक, 24 घंटे पूरा दिन हम दोनों सिर्फ इसी कमरे में बैठे हुए होते हैं और मैं ही परेशान हो जाती हूँ। तो यार ये तो बेचारा बच्चा है, इसने तो अभी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है, तो ये कितनी परेशान होती होगी। सोचो रोज़ रोज़ एक ही जगह को देख देख के क्यों परेशान हो जाते हैं हम। चलो मैं आपको दिखाती हूँ, कम विद मी। एकदम घर के बाहर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखो ये स्टेयरकेस, इसके चारों तरफ जो ये रेलिंग इन्होंने कर रखी है कितनी अनसेफ है। मतलब इतना गैप है इसके बीच में कि कोई बड़ा आदमी भी खिसक सकता है इसके बीच में से, छोटे से बच्चे की तो क्या ही बात करनी है। फिर उसके बाद अंदर चलते हैं हमारे रूम की तरफ। सबसे पहले तो आता है ये वाला दरवाज़ा। अभी मैंने अंदर वाला दरवाज़ा खोल रखा है, नहीं तो फिर वो वाला दरवाज़ा भी खोलो। फिर ये छोटा सा एक रूम है जिसमें मैंने एक छोटा सा काउच रखा हुआ है, उधर साइड में गद्दे हैं, यहाँ बगल में मैंने एक छोटा सा मंदिर भी बना के रखा हुआ है। और ये है इनकी टेबल जो कि थोड़ी सी मैसी है, ये ऐसी ही रखते हैं, कितना भी सेट कर लो, तो मैंने छोड़ ही दिया इसे सेट करके रखना। अब उसके बाद हम जाएंगे दूसरे रूम में जो हमारा बेडरूम है। ये दरवाज़ा खोलते ही ये बैल्कनी है। मशीन थोड़ी सी, इसका कवर मेरे पास अभी नहीं है और सामने कंस्ट्रक्शन हो रही है ना, तो दिन भर इसमें धूल चढ़ जाती है डेली साफ़ करने के बाद भी। एनीवेज ये छोटी सी बैल्कनी है, इसके बीच में इतना स्पेस है ना कि यहाँ से भव्वू आराम से खिसक सकती है, तो मैं उसे यहाँ पे भी खड़ा नहीं कर सकती। अब है ये हमारा दूसरा कमरा। अब देखो ऐसा नहीं है कि हम इस वाले रूम में रह रहे हैं ना तो ये सेफ़ है, ये भी बिल्कुल सेफ़ कमरा नहीं है। बाथरूम बिल्कुल अटैच है और एक स्टेप ऊपर बनाया हुआ है, ठीक है, जिस वजह से मुझे ये ना कई बार इसके ऊपर चढ़ जाती है और खड़ी भी होती है, तो मेरे को इतना डर लगता है ना कि ये नीचे गिर के कहीं ऐसी चोट ना लगा ले जो थ्रेटनिंग हो इसके लिए। कई बार ये गिरी भी है, बट मैं ना इसके इर्द गिर्द ही रहती हूँ। मुझे ऐसा होता है कि काम वाम होता रहेगा बट इसको चोट ना लगे, तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। और दूसरा, किचन देखो बिल्कुल ऐसे है अंदर घुसते ही, और किचन में कितनी अनसेफ चीज़ें होती है। ऑल्दो जितने भी नाइफ्स वगैरह है वो सब मैं उठा के ऊपर ही रखती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे फ्रिज है, ठीक है, ये फ्रिज देखो ऐसे, हम ऐसे, मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। ऐसे हम एंटर हुए ना, यहाँ एंटर होते ही ये फ्रिज है। जब ये छोटी थी ना, ये ना मेरी हैबिट बन गई है कि जैसे ही मैं किचन में एंटर होती हूँ ना, मुझे फ्रिज बंद करना है। मतलब ये चीज़ मैंने तब से करनी शुरू कर दी थी जब ये पैदा नहीं, जब ये मतलब ऐसे बैठी रहती थी ना एक जगह पे, जब ये क्रॉल भी नहीं करती थी अच्छे से, तो मैं तब से ही ना अंदर जाना, मैंने फ्रिज बंद कर देना। एक बार क्या हुआ, मैं किचन में काम कर रही थी, तो वो तो मैं थैंक गॉड मैं फ्रिज बंद करके रखती हूँ, तो मैंने बंद कर रखा था। ये आई फटाफट से दौड़ते हुए, ऑल्दो इसके पापा यहीं पर ही थे, बट भागते भाग, और उसने फ्रिज पकड़ लिया पीछे से। हाय मेरी धड़कनें ऐसी बढ़ गई थी ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। वो तो शुक्र मैंने बंद कर रखा था, बट सोचो अगर मैं नहीं होती, मेरी जगह इसके पापा होते या इसके दादा दादी, कोई भी होता, उनकी ये हैबिट नहीं है, ठीक है, फ्रिज ऑन होता और ये पकड़ लेती, क्या होता। बट ये भी एक मुझे यहाँ पे कमी लगती है। वो इसकी वो साइकिल दिख रही है वहाँ पड़ी है, जो सिर्फ ये एरिया है, इतने से एरिया में क्या साइकिल चलाएगी बेचारी, तो ये भी परेशान हो जाती है सारा दिन भर। मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ। आज मैंने ये वीडियो बनाना नहीं था, बट मैं सुबह से ना, होती तो इतने दिनों से परेशान हूँ, बट आज तो मैं अति हो गई, तो मुझे लगा कि मेरे को ये वीडियो बना के आप लोगों के साथ अपनी ना दिक्कत शेयर करनी है, तो मैंने इसलिए वीडियो बनाया। बट मुझे एक तसल्ली है कि नेक्स्ट मंथ हम लोग, मैं कैमरा बंद करूँगी और फिर बैक कैमरा करके मैं दिखाऊँगी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ ना हम ये घर देख रहे हो सामने, देख लिया ना, सामने हम इस घर में शिफ्ट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। ये वैसे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बट उन्होंने बोला है कि ये अगले महीने तक ना नीचे वाले जो 2 सेट है ना वो कंप्लीट कर देंगे। वो सारे ही कंप्लीट है, बस उसमें फाइनल जो दरवाजे हैं वो लगने हैं, तो वो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं वहाँ चली जाऊँगी। वहाँ 2 BHK है, मस्त बड़ा हॉल है, 2 कमरे हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। ऐसे नहीं है कि एक दरवाज़ा खोलो, दूसरा खोलो, तीसरा खोलो, तब चौथे दरवाज़ा खोल के तुम किसी एक कमरे में पहुंचोगे। इंटरकनेक्टेड है, बहुत खुला स्पेस होने वाला है वहाँ पर इसके लिए, मेरा बच्चा आराम से खेल लेगा। बस यहाँ पे ना मुझे ये बेड इन्होंने दिया था, वहाँ मेरे को कुछ नहीं मिलने वाला है, फर्निश्ड नहीं होगा। जो लैंडलॉर्ड्स है वो खुद भी कहीं रेंट पे रहते हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि जब वो वहाँ से छोड़ कर आएंगे ना दिसंबर जनवरी तक,
फिर जब यहाँ वो जाएंगे तब मुझे फ़र्नीचर मिलेगा उनका। तो मैंने सोचा है कि तब तक वेट करने से अच्छा है कि मैं अपना ही सामान ले लूँगी। तो मैं एक रूम के लिए बेड बनवाने वाली हूँ, दूसरा रूम मैंने इसके लिए ना प्ले रूम बना देना है, नीचे कारपेट्स बिछा के इसके टॉयज़, इसके लिए सब कुछ, मतलब बहुत खुला स्पेस होने वाला है इसके लिए खेलने के लिए। एंड बाहर हॉल भी अच्छा खासा बड़ा है। तो मैं बस वेट कर रही हूँ कि कब हम उस रूम में जाएं। एंड उससे भी अच्छी चीज़ ये है कि वो रूम ना ग्राउंड फ्लोर में है। यहाँ से मुझे शाम को, मैं इसको वॉक करने के लिए लेकर जाती हूँ ना, जब इसे भी उठाओ, कैरियर भी उठाओ, दूध का डब्बा भी उठाओ, कभी प्रैम उठाओ, कभी साइकिल उठाओ, हे मेरे भगवान, मैं अकेली पागल हो जाती हूँ ये सारी चीज़ें करते करते। वहाँ ये है कि नीचे ग्राउंड फ्लोर में ही होने वाला है, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। दूध वाले ने भी उसका डब्बा उठा के मुझे चलना नहीं है, वो आराम से बॉटल्स पकड़ा दिया करेगा घर के बिल्कुल दरवाजे के बाहर ही। तो उस कमरे में जाके बहुत सारे मुझे प्रोज ही प्रोज दिखाई दे रहे हैं। हाँ, बस ये हो जाएगा कि मेरे लिए मेरा वर्किंग स्पेस बढ़ जाएगा, कि मुझे काम ज़्यादा करना पड़ेगा, मैनेज ज़्यादा करना पड़ेगा। बट ठीक है ना यार, इंसान बच्चों के लिए ही तो चीज़ें करता कमाता है ना। अब यही अपना बचपन अच्छे से एंजॉय नहीं कर पा रही है, इतने से स्पेस में रिस्ट्रिक्टेड रह रही है, तो फिर क्या ही फ़ायदा है हमारा कमाने धमाने का। तो बस इतना ही मुझे आज आप लोगों को बताना था। अब मेरी भब्बू का सोने का टाइम हो गया है, क्योंकि 2 बज गए हैं। मुझे घड़ी भी लेनी है, मैं टाइम इसमें देखती हूँ, कहाँ गया ये टेम्परेचर मीटर। ये मैं अपने ससुर का चोर कर लाई हूँ, चोर के तो नहीं, मतलब मांग के लाई हूँ। तो मुझे इसमें देखना पड़ता है टाइम, तो मुझे एक घड़ी भी लेनी है, वॉल क्लॉक। बस इतना ही था आज का दिन। आज का दिन क्या, मतलब दिन तो अभी होना है शुरू, अभी तो अपने परेशान होना स्टार्ट होना है। बट हाँ, इतना ही मुझे इस व्लॉग में बताना था। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक see you tomorrow।